तो इससे पहले अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं पूरे, तीसरा चौथा। चैप्टर नंबर पहला, क्या वार मिला है इसको? सोमवार मिला है क्या? सोमवार मिला है, अच्छा वार मिला है, शिव भगवान का वार मिला है इसको, चैप्टर नंबर पहले। इसका खोलो अपन एक्सरसाइज 1.1 में संबंध का परिचय एवं प्रकार पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में फलन का परिचय एवं प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ संबंध का परिचय प्रकार और 1.2 में फलन का परिचय एवं प्रकार। संबंध और फलन 1.1 और 1.2, 1.3 और 1.4 अपन नहीं पढ़ेंगे। विविध में भी नाम आता कि 7 सवाल पढ़ेंगे, 7 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि विविध में लगभग आधा ही हट गया समझ लो। 1.3 की तो बड़े बड़े प्रश्नों वाली प्रश्नावली थी, वो सारा हट चुका है नए सत्र 2023-24 के लिए। 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्या है? देखो नॉर्मल आधा ही बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा, आधा बच रहा है बस। देखो चले तो अपन संबंध है, रिलेशन। देखो आप संबंध के नाम से थोड़ा सा महसूस कर रहे होगे, जैसे मान लो संबंध है, संबंध किन के बीच में होता है? 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है। हम जानते हैं कि मैं 0 से लेके चलूंगा भाई, पूरा का पूरा नीचे से, कक्षा नंबर 11 से भी नीचे से लेना। हम जानते हैं कि संबंध, हम जानते हैं कि संबंध जो है वो किनके बीच में होता है? संबंध किन्हीं भी 2 वस्तुओं या व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या किनके बीच में होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है। ये बात अपन प्रॉपर जानते हैं। हम जानते हैं कि संबंध किन्हीं भी 2 वस्तुओं या 2 आगे नहीं लगाया मैंने ना, 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो, जैसे क्या एग्जाम्पल लो, मोहन को उठा लेते। मोहन भाई बना दो, पिता बना दो, या उसको बेटा बना दो, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल के लिए रह रहा हूं मैं। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच। मोहन राम का भाई है, ये लो। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, संबंध हो गया, किसका? भाई का। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो इस संबंध को अपन कैसे लिखेंगे? गणित की भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे, R बराबर, इस संबंध को कैसे लिखेंगे? R बराबर छोटा कोष्ठक A, B इस प्रकार चल रहा है, मतलब इस प्रकार आएगा। A यहाँ पहला इंसान है, B यहाँ दूसरा इंसान है। जैसे A मोहन मान लो, B क्या मान लो? राम मान लो। तो क्या लिखेंगे? A B का क्या है? भाई। A B का भाई है। और कोमा लगा के, और यहाँ कौन कौन क्या आ रहा है? कोमा लगा के A बिलोंग्स टू किस में जाएगा? A में। और जो B है वो किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल B में, है ना। ये संबंध है, ऐसे दर्शाएंगे। अब यहाँ A के बराबर कौन है? मोहन है। B के बराबर कौन है? राम है। इन दोनों में देखो
ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में वो ही दो जने लगेंगे जिनके बीच में ये संबंध हो। किसका संबंध हो? भाई का संबंध हो, तभी इस कोष्टक में लग पाएंगे। जैसे मान लो मैं लगा देता हूं, यहां लगा दूं, जैसे यहां लगा दूं राम, यहां लगा दूं श्याम। अब आराम से आप बता पाओगे मेरे को कि इन दोनों में, और ये आर में बिलोंग कर रहे हैं, ये कलित जो युग्म है ये आर में बिलोंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? आर का आर क्या है? यहाँ आर संबंध है, और इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम इन दोनों में ये रिलेशन है, ये संबंध है। किसका? भाई का। और एक एग्जांपल और ले ले छोटा सा, तथा ए बी PQ के समांतर है। ये भी संबंध हो गए। अब यहां पर क्या संबंध है? यहां पर समांतर का संबंध है। ऊपर क्या संबंध है? भाई का संबंध है। ठीक है, ABPQ के समांतर है। लेकिन अपन इस चैप्टर में ऐसे संबंध नहीं पढ़ेंगे, व्यक्तियों के बीच में, वस्तुओं के बीच में ये संबंध नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन समुच्चयों के बीच में संबंध पढ़ेंगे। अब समुच्चय क्या होता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। सही समझ, समुच्चय तो आप जानते हैं क्या होता है समुच्चय, ठीक है ना। तो समुच्चयों के मध्य संबंध पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो बारीक बारीक ऐड कर लो इनको, आगे अपन चलेंगे धीरे धीरे। हम जानते हैं कि संबंध किन्हीं भी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में होता है। यहाँ पे दो लगाओगे क्या? देख लेना, मोहन राम का भाई है, ABPQ के समांतर है। ये नीचे वाला ऐड नहीं करना, ये मैंने रफली समझाया है। 0 से लेके चलेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर इस पूरी गणित का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है ये वाला। इसमें मतलब पूरा हिंदी भी चलता है, मतलब थोड़ा लिखने का तरीका आना चाहिए। इसलिए चैप्टर लास्ट में आप ये कहोगे सर वो हार्ड है, लेकिन वो हार्ड नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कर दूंगा इसको, न जाने कितनी बार निकलवा दूंगा मैं ना, तब जाके वो इजी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देना, ऐसे बड़ा रहेगा उस तरफ। चले 0 से लेके चलेंगे भाई, पूरा पूरा आराम से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है। संबंध पहले पढ़ेंगे, फिर फलन पढ़ेंगे। लेकिन होता तो इनके बीच में है, अपने जीवन, अपने मतलब अपने समाज में होता है, संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। वो वस्तु, अब भाई कोई भी दो व्यक्ति उनके बीच में संबंध होता है। जैसे मान लो अभी जैसे अंकित और मनीष बैठा हुआ है, इनके बीच में संबंध है, रिलेशन है, मतलब अरे दोस्ती का मान लो, देखेगा। जैसे मान लो आप भी बैठे, कोई भाई बहन का संबंध है, ऐसे रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर संबंध वस्तुओं में, व्यक्तियों में नहीं पढ़ेंगे, किन में पढ़ेंगे? यहाँ पर समुच्चय में संबंध पढ़ेंगे ना, यहाँ पर समुच्चय में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ संबंध दो समुच्चयों के मध्य पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ संबंध दो समुच्चयों के मध्य पड़ेगा। दो समुच्चयों के मध्य पड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ संबंध दो समुच्चयों के मध्य पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ले लें जरा दो समुच्चयों के। जैसे अपने चैप्टर नंबर 1 में 11वीं क्लास में एग्जाम्पल लिए, कार्तीय गुणन बनाया था, सेम वैसा प्रोसेस है ना। ये ओपी का ये ले लेता हूँ 4, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यदि दो समुच्चय
यदि दो समुच्चय में बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, छोटा छोटा लिख, यदि दो समुच्चय ए बराबर ले रहा हूं 1 2 3 तथा बी बराबर ले रहा हूं मंजिला ब्रैकेट 4,5, ये एग्जांपल ले रहा हूं। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, जरा बात करो तो। ए क्रॉस बी जो है वो क्या आएगा, ले लो इसमें, अच्छा रहेगा। ए क्रॉस बी बताओ, याद करो आप पढ़े हुए हो। ए क्रॉस बी, ए दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन, जो आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है, चैप्टर नंबर शायद दूसरे में पढ़ा है कार्तीय गुणन, पीछे वाली क्लास में, 11th क्लास में। 10th में तो समुच्चय था ही कहाँ, समुच्चय के नाम से कुछ था ही नहीं 10th में। समुच्चय 10th में आ जाएगा तो फिर तो बस की बात नहीं होगी। फिर तो 11th 12th में तो बड़ा समुच्चय आएगा, बड़ा समुच्चय आएगा। ए क्रॉस बी क्या आएगा, बनाओ, याद करो, आपको बनाना आता है। ए क्रॉस बी ये भी बताएगा। नंबर ऑफ ए कितने, 3 है, नंबर ऑफ बी 3 है, तो ए क्रॉस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में 9 इसमें एन, इसको एम मानते हैं, इसके नंबरों को एन मानते हैं, तो एम क्रॉस एन आ जाता है, मतलब 3 क्रॉस 3 आ जाता है। 3 लिया है मैंने, वैसे 3 भी ले सकता हूँ एग्जांपल के तौर पे। कितने होंगे, 9 होंगे। और वो जो अपना ए क्रॉस बी का अपने कार्तीय गुणन में लिखे, ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि भाई मंजिला ब्रैकेट में आएगा, छोटा ब्रैकेट में क्रमिक युग्म आएगा, जिसे अपने निर्देशांक में चलता है, पहले x का मान फिर y का मान। वैसे तो पहले आएगा स्मॉल a, फिर आएगा कि स्मॉल b, है ना, समझ रहे हो। और फिर इनमें कोई भी संबंध बन जाएगा। फिर a जो लिया जाता है वो किस में से लिया जाता है, पहले समुच्चय में से, और b किस में से लिया जाता है, सॉरी स्मॉल b किस में से लिया जाता है, कैपिटल B समुच्चय में से। इस तरीके से कार्तीय गुणन बनता है ऐसा। पहले लगाओ A में से, कैपिटल A में से, दूसरा लगाओ कैपिटल B में से, ठीक है, ऐसा बनाओ। बताओ कैसे बनाओगे। एक का मान मैं जरा 1 ले लूं, B का मान 4 है, 1 4 भी बन सकता है, 1 5, 1 6 भी बन सकता है, चलेगा। ऐसे ही एक का मान अब मैं 2 ले लूं, तो बी का मान 2 के साथ 4 का कर्मित युग्म बन जाएगा, 2 के साथ 5 का कर्मित युग्म बन जाएगा। सही जा रहा हूं, चले 2 के साथ 6 का कर्मित युग्म बन जाएगा, 2 के साथ 6 का कर्मित युग्म बन जाएगा, 3 के साथ 4 का कर्मित युग्म बन जाएगा, 3 के साथ 5 का कर्मित युग्म बन जाएगा, 3 के साथ 6 का कर्मित युग्म। एक बात पूछूं, क्या इस ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल में 5b एक इसका अवयव है क्या, इसका 5b अवयव होता है। लेकिन ऐसे मत सोचना कि सर इसके अंदर 5 लिख दो, लिखा नहीं जाएगा, वो तो इसका एक अवयव बन गया। फिर 5 तो वैसे ही सोच लेते हैं, पर वैसे मान लेते हैं कि 5b इसका एक अवयव है। समझ गए आप, तो याद रखिए आप, ये बन गए भाई ए क्रॉस बी। या ए क्रॉस बी क्या कहलाता है, समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। यहाँ ए क्रॉस बी समुच्चयों ये से चम्मच भाई ध्यान रहे है ना। यहाँ ए क्रॉस बी समुच्चयों ए व बी का क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय क्या कहलाता है, ये गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन कहलाता है या कार्तीय गुणन है, होता है ना। तो नोट करो धीरे धीरे, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। गुणनफल एक बात है, वैसे कार्तीय गुणनफल कहलाता है, गुणनफल आएगा।
चले आगे अपन चलेंगे। मैंने एग्जांपल ली है, कार्तीय गुणन बताया, संबंध के बारे में इनमें कुछ नहीं बताया अभी। बस दो समुच्चयों में संबंध नहीं बताया अभी तो मैंने ये बताया आपको जो पीछे वाली क्लास में अपन पढ़े थे। तो बारीक बारीक ऐड करो, चलेंगे आगे। मैंने राजवाला बाई, मैंने आपको क्या बताया, ये फॉलो बताया, ये बताया, ये चीज ये ध्यान दो, ये वाली ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब मैं संबंध में जाऊंगा, संबंध की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि मैं संबंध ले रहा हूं, यदि कोई संबंध, यदि ए से बी में, यदि ए से बी में कोई संबंध आर निम्न है, ठीक है, यदि ए से बी में कोई संबंध आर निम्न है, मैं कोई संबंध ले रहा हूं समुच्चय ए से बी में, ठीक है, कैसे ले रहा हूं वो सुनो, कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, निम्न है, जैसे आर बराबर है, आर में संबंध ले रहा हूं, जैसे मन छोटा कोष्टक कर्मित युग्म ए कोमा बी आएगा, इसको इंग्लिश में बोले तो सचडेट बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इस प्रकार है। हाँ, ए और बी इस प्रकार है, 11वीं क्लास में बताया था शायद मैंने, समझ इस प्रकार है कि बी आ जाएगा जब ए प्लस मान लो 1 मान लो 2 मान लो, एक में ए में 2 जोड़ेंगे, एक मान लो, एक में तो कोई पढ़ेगा नहीं है, बढ़ जाएगा, चलो 1। ये संबंध जो आर है, आर संबंध को डिनोट करेंगे आर से, क्योंकि संबंध रिलेशन है, रिलेशन का पहला अक्षर आर है, इसलिए आर से डिनोट करेंगे, आर से व्यक्त करेंगे किसी भी संबंध को। और यहाँ ए है ना, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का लेंगे और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी में से लेंगे। ये ए वाला है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों में ये संबंध है, किसका, कौन सा, आर है, इसके अंदर 1 2 3 है और इसके अंदर 4 5 6 है। बनाओ संबंध। यहां संबंध कौन सा है, यहां बी बराबर में कौन है, a प्लस 1। यदि मैं a बराबर में 1 लूं तो b बराबर में रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा, 2। कर्मित युग्म क्या बना, 1 2, 1 पहले तो वर्ग लिया है a में से, ये a है, ये अंकित b है भाई। चलो यदि a बराबर 2 हो तो b कितना लूंगा, कितना, 3, तो ले लूंगा बना क्या, 3 2। यदि a बराबर 3 हो, 2 3 चलो 3 ले लो, तो b बराबर क्या आएगा, 4। तो कर्मित युग्म बना 3 4। संबंध बनाओ, एक का संबंध 2 से है ही नहीं, मतलब इसमें क्या नहीं है, पहले समुच्चय कैपिटल ए में तो 1 है, लेकिन दूसरे समुच्चय कैपिटल बी में 2 है ही नहीं, तो 1 का संबंध किसी से नहीं बनेगा। 3 तक ही क्यों लिया, कैपिटल ए में 3 तक ही अवयव है, आगे वाले का पता नहीं है, उसमें मिले नहीं मिले, देखो 2 3 है, 2 3 भी नहीं मिल रहा, 2 का संबंध 3 से नहीं मिल रहा, 3 4 ये जरूर 1 मिला है, इसका संबंध 3 4 3 4 है ना, 3 का संबंध किससे,
4 से ऐसे। ठीक है, एक चीज बनाया तो आर बराबर क्या बना यहाँ आर बराबर क्या बना, आर बराबर बताओ क्या बना, कर्मित युग्म के रूप में लिखो। इन तीनों में क्या ये ले पाऊंगा, नहीं ले सकता। ये क्या ये ले पाऊंगा, नहीं ले सकता। ये ले पाऊंगा, हाँ ये ले 3,4 ये बन गया आर। ये आर है, ये समद है। ऐसे बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, ये तो कौन सा रूप है समद का, और ये कौन सा रूप है समद का, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। ये है समुच्चय निर्माण रूप है ना, और ये है रोस्टर रूप। अरे चाहता तो मैं इन दोनों को भी डालता, लेकिन इन दोनों का संबंध बन ही नहीं रहा है यहाँ, इसलिए नहीं डाल रहा। हो सकता है मैं एक ना लेकर यहाँ 2 लेता, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक ना लेकर 2 लेता, तो बताओ क्या हिसाब बनता। 2 लेता तो एक के साथ संबंध किसका बनता, फिर तो 3 का, 3 उसमें नहीं है, 1 3 फिर भी नहीं आता। 2 का साथ 2 4 से जुड़ जाता, 3 का संबंध फिर 2 आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से आते हैं, दिमाग लगा लो। 2 4 और 3 5 आ जाते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊं, सुनना ध्यान से, मेन बात सुनना। देखो बहुत मेन बात है, यही बात मैंने यही बताने के लिए मैंने पूरा किया है। मेन बात ये सब, इन दोनों समुच्चयों में जितने भी संबंध बनेंगे, इन दोनों समुच्चयों में जितने भी संबंध बनेंगे, वो सारे के सारे समुच्चय उप समुच्चय होगा इन ए और बी के कार्तीय गुणनफल का। मतलब वापस सुनो, ए और बी में जितने भी संबंध बनेंगे, ये तो एक ही संबंध बना है, न जाने कितने बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। ए और बी में जितने भी संबंध बनेंगे, जितने भी आर बनेंगे, वो सारे के सारे आर उपसमुच्चय होंगे इन्हीं दोनों के कार्तीय गुणनफल का। अर्थात ये देखो, ये अवयव, ये जो अवयव है ना, ये अवयव इनमें कहीं ना कहीं पड़ा मिलेगा आपको। या अभी जो बोल रहा था मैं यहाँ 2 ले लूं, तो आपकी नजर में क्या आया था, याद करो, 2 4 और 3 5, 2 4 और 3 5 भी इसमें मिलेगा पक्का। ये नहीं मिल पाता, ये तो अपन लेते ही कहाँ है, ये तो मिलता ही नहीं। देखो मिलता है, इसमें नहीं मिलता, ये तो लेते ही कहाँ है, ये भी नहीं मिल पाता, ये लेते का रिलेशन कहाँ बनेगा, इस तरह उस तरह अवयव तो नहीं है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ आर जो है, ना, वो दोनों समुच्चयों ए व बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है सदैव। इस यहीं पे या हमेशा, मतलब कोई भी 2 समुच्चय हो, उनमें जो संबंध बनेंगे, वो सारे के सारे समुच्चय इन दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का क्या होगा, उप समुच्चय। अब उप समुच्चय तो जानते हो ना, उप समुच्चय क्या होता है, वो तो जानते हो आप। उप समुच्चय क्या होता है, ये सारे जितने भी अवयव होंगे, वो सारे किस में उपस्थित होंगे, कार्तीय गुणनफल में। बोलो, ये जो आर है, आर उप समुच्चय है किसका, बोलो, आर उप समुच्चय किसका, आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी का पक्का। और क्या यही आर होगा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, या सभी आर होंगे, सभी आर होंगे जो किन में बनेंगे, ए बी में, है ना। तो ये बात लिखनी है यहाँ, हिंदी वाली बात। क्या लिखना है, यहां संबंध आर समुच्चय या समुच्चयों ए व बी, यहां संबंध आर समुच्चयों ए व बी के कार्तीय गुणनफल लिखा है भैया, कार्तीय गुणनफल का सदैव एक
उपसमुच्चय होता है, सदैव एक उप समुच्चय होता है, अर्थात नीचे लिखो, अर्थात आर सबसेट, आर उपसमुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। अब एक बात बताऊं, ध्यान रखना, क्या यही संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, या ए से बी में बनने वाले सारे ही संबंध ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे? ए से बी में बनने वाले सभी के सभी संबंध इस ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा पक्का। कितने बनेंगी न जाने कितने बनेंगे, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी का क्या होगा, उपसमुच्चय। ठीक है, मैं और बताऊंगा, यहां पर बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो एक बात बताऊं, यदि मैं यहां 4 लूं, लो 4, यहां 4 लो, अब बनाओ आर कितना बनेगा, आपसे मैं पूछूं, बनाओ, देखिए आर क्या बनेगा। 4 लो तो आर क्या बनेगा, बताओ, दिमाग लगाओ। यहां पर एक लगाऊंगा, ए में से लगाओ, आप बी में से आए नहीं है, बी से कोई दिक्कत नहीं है, ए में से लगाओ, कैपिटल ए में से एक लगाओ, 5, एक का संबंध किन से बनेगा, 5 से बन जाएगा क्या, जी बन जाएगा। और यदि 2 ले तो मतलब क्या क्या आएगा, 1 5, या इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 5 2 6, जो कि इनमें मौजूद है। इसका मतलब R2 जो आएगा ना, R2, इसको R1 मान लो, इसको मान लो पहला संबंध, दूसरा संबंध जो R2 आएगा ना, वो भी इसका उपसमुच्चय होगा। अब एक बार और लोग सुनो, एक बार आगे मत जाओ, एक बार यहाँ पर आओ, 6, यहाँ 6 लेके देखो, अब बताओ मेरे को क्या आएगा, बताओ, क्या 6 से कोई कर्मित युग्म बनने वाला है? तो फिर यहां क्या लिखोगे आप, इसके अंदर कुछ लिख पाओगे ना, कुछ नहीं लिखो, या तो खाली छोड़ोगे या फिर संकेत याद करो, भाई, या तो खाली या फिर भाई। तो क्या खाली या फिर भाई बी इसका एक उपसमुच्चय होता है क्या? हाँ जी, वो भी होता है। और बताओ, आप यहाँ 3 लेके देखो, सारे के सारे मिल जाएंगे साइड, मेरे हिसाब से 3 से सारे मिल जाएंगे क्या? जी, सारे मिल जाएंगे 3 से, सारे मिल जाएंगे 3 से। कौन कौन से मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे, 1 4 2 5 3 6, सारे मिल जाएंगे। वो भी इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है। लेकिन एक ध्यान रखना, यदि कोई संबंध आर ऐसा है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, तो वो रिक्त संबंध कहलाता है, आगे पर पढ़ेगी संबंधों के प्रकार। और यदि ऐसा संबंध हो कि इसके सारे के सारे अवयव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कितने हैं, एक कितने हैं, 9 है ना, ये 9 के 9 भी आ सकते हैं, ऐसा भी संबंध हो सकता है, 9 के 9 भी आ सकता है। ऐसा संबंध में ऐसा भी संबंध ले सकते हैं अपन, पूरे 9 के 9 आ सकते हैं, उसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, जो आगे आएगा पर पढ़ेंगे ना। लेकिन आपको एक बात ध्यान रख लो, यहाँ 2 समुच्चयों ए व बी में जितने भी संबंध बनेंगे, वो सारे के सारे संबंध इन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का सदैव क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। इस बात को गांठ बांध लो, बस मेन बात ये बताना चाह रहा हूं। लेकिन मेरे तो यहाँ करना कितना है, कितना करना है, यहाँ तो एक करना है ना, ट्यूशन के अनुसार तो एक करना है, ताकि आप बेसिक में लिख पाओ। ऐड करो, आगे अपन चलेंगे, थोड़ी सी बात बताऊंगा एक, उसके बाद में संबंधों के प्रकार चलेंगे, बारीक बारीक आराम से साथ, ठीक है। मतलब कोई भी 2 समुच्चय हो, उनमें जो संबंध बनेगा, वो संबंध उन्हीं दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का सदैव उपसमुच्चय होता है। ये मेन बात है, यहाँ ये मुख्य बात है। अब आगे अपन चलेंगे कक्षा 11 के संबंध में और कक्षा 12 के संबंध में
जो कक्षा आपने 11 में समझ पढ़ा था वो और कक्षा जो 12वीं में समझ पढ़ा था, उन दोनों में क्या डिफरेंस था, वरना फिर आप ये नहीं बताऊंगा तो फिर कुल मिल जाओगे लास्ट में। इसमें सबसेट करते हैं, सबसेट करते हैं, इंग्लिश में सबसेट करते हैं। चले इसको हटा देता हूं मैं, आगे अपन चलेंगे। कक्षा 11 और कक्षा 12वीं के संबंधों में अंतर क्या था, डिफरेंस क्या है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। यदि मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कक्षा 11वीं और 12वीं संबंधों में अंतर क्या है, फिर आपके आगे मतलब आगे चलेगा ना तो दिक्कत समझ में नहीं आएगा। मेरी बात है, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के संबंधों में अंतर क्या है, मतलब कक्षा 11 में अपन किस टाइप के संबंध पढ़े थे और कक्षा 12 में कितना क्या फर्क होगा या सेम भी होने वाला है, ये अपन देखेंगे। कक्षा 11वीं में संबंध, यहां अपन समझ पड़ेगी ना, आओ इधर आओ, आर बराबर यहाँ पढ़ने वाले हैं मंजरा ब्रैकेट, और आओ यहाँ पर आओ, और यहाँ आर बराबर पढ़ने वाले हैं मंजिला ब्रैकेट। आओ ए कोमा बी सच दैट ए से बी में कोई भी संबंध बन सकता है, अपने को पता नहीं कौन बने कौन सा बने। ये इसकी जगह क्या आएगा, याद करो कुछ बीते पलों को, मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़े थे, यहाँ पर जस्ट लिखा था, याद करो क्या लिखा था, यहाँ पर जस्ट लिखा था, इसके जस्ट आगे b बराबर a+1 या a+2 लिखा था, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोमा a इस बिलोंग्स टू कैपिटल ए में और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल b में, ये बन गया। और यहाँ पर ये समुच्चय पहला और ये समुच्चय दूसरा, ये गोले बनने में तो सही आए ऐसा मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लो। ये इसमें अवयव है, अवयव लगाने की जरूरत नहीं है, अपने समझना चाहते हैं। ठीक है, ये ए है और ये कौन है, बी है। नीचे आओ, इधर आओ, इधर आओ और इधर आओ, इधर देखो ए कोमा बी सच डेट ए बी में कोई संबंध बनेगा, कोमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में और स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी कैपिटल ए में। मोटी मोटी बात आ जाएगी सामने, ध्यान से सुन लेना अच्छी तरीके से, है ना। और ये ए बाबू है, ये भी ए बाबू है, ये मेरी बात है। और ये संबंध बनेगा कौन सा, आर। देखो ठीक है, अब क्या समझ में आया, देखो देखिए क्या समझ में आया। यहाँ पे भी अवयव होंगे, कोई भी एनीवन अवयव डाले नहीं डाले क्या दिक्कत है, अपने को मेन समझना चाहते हैं अपन क्या समझ, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में संबंधों में क्या डिफरेंस था वो अपन समझना चाहते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो क्या डिफरेंस था, फर्क ये है कि कक्षा 11 में अपन दो अलग अलग समुच्चयों में संबंध पढ़े थे, लेकिन कक्षा 12वीं में अपन दो समान समुच्चयों में संबंध पढ़ेंगे, ए से ए में, ए से ए में। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को आप देखो अर्थात लगा के ऐसे लिख सकते हो, आर ना आर वो पढ़ोगे किससे, यहाँ पर पढ़ा था ए से कैपिटल बी में, और यहाँ जो है ना, यहाँ जो समझ पड़ेगा अर्थात में, यहाँ आर जो है ना वो पढ़ोगे, आर सचडेट किस में पढ़ोगे, कैपिटल ए से ए में ही पढ़ोगे। आपको ये बोला जाएगा समुच्चय ए पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित का मतलब क्या हुआ, ए से ए पर ही, ए से ए में ही है, न कि ए से बी में भी, ये आएगा। हो सकता है एक दो प्रश्नों में देखने को मिल जाए वो, लेकिन लगभग नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। अब नोट में क्या आया अपना, नोट में या बिना नोट में क्या आया, यहां या कक्षा 11 में अपन दो अलग अलग समुच्चय होते थे ना, कक्षा 11 में क्या होते थे, दो अलग अलग, यहाँ दो अलग अलग समुच्चय होते, यहाँ दो अलग अलग, यहाँ दो अलग अलग क्या होते थे, समुच्चय होते थे। और नोट में यहां क्या आएगा,
यहाँ दोनों समान या दोनों एक ही समुच्चय या यहाँ दोनों समान ही समुच्चय होते हैं, यहाँ दोनों समान ही समुच्चय होते हैं। मतलब यहाँ दोनों सेम के मध्य रिलेशन बनता है, यहाँ दोनों अलग अलग के मध्य रिलेशन बना था। कक्षा 11वीं में ये बताया था मैंने आपको, ये नहीं पढ़े थे। इन दोनों ये फर्क है। अब एक बात बता दूं मैं, यहाँ क्या आएगा आपसे मैं पूछना चाहूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा, बल्कि आएगा क्या यहाँ ऐसा आएगा b बराबर a+1 या और कुछ भी आ सकता है, कोई भी समझ आ सकता है, वो आएगा यहाँ। ठीक है, जानते हैं यहाँ b नहीं लिखेंगे या a ही लिखेंगे, तो समझ में आ गया होगा आराम से। आप ऐड कर लो, इनको ऐड करना जरूरी है। इनको आगे अपन चलेंगे टॉपिक आपकी बुक में से, कौन सा, संबंधों के प्रकार। जल्दी इसको ऐड करो। आगे अपन चलेंगे संबंधों के प्रकार में, टाइप ऑफ रिलेशन। हाँ जी, ये इसमें तीन नहीं सही बात बोल रही है। हाँ, ये ऐसे बोल रही है, ये भी ये है, ये भी है, तो इसमें 4 बना दिए, इसमें 3 कैसे बनाए? बात तो सही है, बात सही ठीक है ना, सही बात है। ठीक है, उसमें तो भाई अलग अलग है, तो यहाँ पर तो आप देख लो नीचे होगा बीच में से। आप ये समझ लो एक बार कि भाई तीसरा क्या होता है? संबंध R A से B में परिभाषित है और संबंध R समुच्चय A से A में परिभाषित है। यहाँ 2 अलग अलग समुच्चय है और वहाँ 2 समान समुच्चय है। तो संबंधों के प्रकार में पहला प्रकार रिक्त संबंध है, दूसरा प्रकार सार्वत्रिक संबंध है और तीसरा प्रकार तुल्यता संबंध है। जी, बीच में से मिलेगा आपको समतुल्य समित, वो बीच में उपभाग है उनके आगे में। चले हटा दो। तो आपको यदि ये बात मैं नहीं बताता तो फिर आप गुमराह हो जाते कि ए से ए में, ये बताना जरूर था। तो ए से ए में परिभाषित है और यहाँ ए से बी में। ये ए सेम है, इसलिए इसमें भी 4 अवयव तो इसमें भी 4 अवयव, इसमें 3 है तो उसमें 4 हो सकते हैं, ये दोनों सेम। चले आगे, इनको इरेज कर दूं मैं, आगे अपन चलेंगे। तो संबंधों के प्रकार में 3 प्रकार होते हैं ना। पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे रिक्त संबंध। कौन सा संबंध पढ़ेंगे? रिक्त संबंध। इंग्लिश में बोले तो जी, रिक्त की स्पेलिंग तो जानते होंगे ना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है रिक्त संबंध। साफ हो गया? इम्पेरेटिव रिलेशन। दूसरा है सार्वत्रिक और इन्हें यूनिवर्सल रिलेशन। सही बात है, सही बात है, आवाज नहीं। हाँ, दूसरा जो तीसरा जो संबंध है वो आएगा तुल्यता संबंध। वो समतुल्य में तो तुल्यता समतुल्य भी आएगा, रुक जाएगा। तुल्यता संबंध ये दूसरा ही है, तुल्यता संबंध। और ये तुल्यता संबंध तब कहेंगे जब वो संबंध समतुल्य हो, जब वो संबंध सममित हो, जब वो संबंध कैसा हो, संक्रामक। रिक्त संबंध ही होता है अपने आप में, सार्वत्रिक संबंध ही होता है अपने आप में। लेकिन तुल्यता संबंध, किसी को तुल्यता कब बोलोगे? जब वो संबंध ये 3 प्रकार का होना चाहिए। अर्थात कोई संबंध R तुल्यता संबंध तब कहलाएगा जब वो संबंध R समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ये संबंध और लिख दोगे इनके आगे भी। ठीक है, आगे अपन चलेंगे
बारी बारी से इनको लेंगे और धीरे धीरे इनको आराम से शांति से समझेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? रिक्त और दूसरा साधन। इन दोनों को साथ लेंगे, मतलब साथ बोर्ड पे दोनों दिखाई देने चाहिए ताकि अच्छा से लगे। इधर तो शायद आ नहीं पाएगा जी। तो मैं इनको हटाऊंगा और वापस एक लूंगा और दूसरा भी लेंगे। ये दोनों है ना साथ समझ में आएंगे, ये अलग अपने आप में मैटर। ये मोटा मैटर है, प्रत्येक पर्सन है ना आपके एक्सरसाइज 1.1 का वो सारे इन्हीं का है ना, इन्हीं का सारे लगभग। इनके शायद इक्का दुक्का दो, एक तो उदाहरण एक है, उदाहरण नंबर 2 शायद 2-3 उदाहरण इसके बाकी पर्सन भी आएंगे, पर्सन तो जी। चलेंगे आगे, इनको ऐड कर लो। पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, दोनों को साथ लेंगे और इनको पढ़ेंगे बड़ा ही खूबसूरत तरीके से जी। तो मैंने पहले रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध ले लिया। इसमें लिखना आपको यहां से ना समुच्चय ए में संबंध आर समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ये तो बता दो, ये तो पता है कि ए से ए में ही रहेगा संबंध ए से ए में। तो क्या लिखेंगे? समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है, समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के ही किसी भी अवयव से किसी भी अवयव से संबंधित न हो कि किसी भी ही नहीं आएगा ना, हटाऊं क्या? समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे समुच्चय, अबे 2 समुच्चय के एग्जाम्पल लेने हैं या फिर एक के लेने हैं? समुच्चय ए बराबर जैसे समुच्चय यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और ले लो चले, तो यहां आर में ले रहा हूं ए कोमा बी सच दैट, अब बताओ ऐसा लो ताकि एक भी संबंध ना बनाओ।
ऐसा ले आओ ताकि एक भी संबंध ना बने। बी आ जाए जब ए माइनस बी ले लो ना, ए माइनस बी बराबर 8 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लो, ए में से बी घटाया तो 3 तो आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा, दिमाग लगाने की कोशिश करो। 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 4 आ पाएगा क्या? 4 नहीं आ पाएगा, 5 लगा लो, 5 लगाओ। ए बिलोंग्स टू किस में से ले रहे हो आप? कैपिटल ए समुच्चय में से, और स्मॉल बी बिलोंग्स टू ये भी किस में से ले रहे हो? याद करो, पीछे हमें जस्ट बता दिया, मैंने आपको पहले बता दिया था। और यदि अपन डायग्राम भी हल्का फुल्का बनाना चाहे तो बना सकते हो। बताओ कैसा बनाओगे? ये ए है, ये ए है, याद करो ये बात तो मैंने पहले बता दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे मत बोलो, आगे बोलोगे तो सही है ना। चलिए ठीक है, अब बताओ कौन किससे जुड़ेगा? जुड़ सकता है क्या? ए से 2 नंबर बताओ, ए में से बताओ, ऐसा कि ए से बताओ, ए में से बी घटाए और 5 आए। आ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो 1 1 से जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। अरे या पहला किस में से लोगे? पहले वाले ए में से। दूसरा किस में से लोगे? दूसरे वाले ए में से। ठीक है, ए से ले सकते हो क्या कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। जैसे मैं ले लूं एक बार, है ना, तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो 5 का डिफरेंस करना है अपने को, तो मैं 1 ले लूं या 6 ले लूं। ये बढ़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन याद करो ये तो संबंध बन ही नहीं रहा ना। वहां बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। मतलब एक का संबंध किसी से हो सकता है क्या? एक किसी से जुड़ सकते, जैसे मान लो यहाँ 1 डाल दूं तो 1 के साथ क्या डालना पड़ेगा? कम से कम लूं तो मैं 6 लेना पड़ेगा ना भाई, 6 तो उसमें है ही नहीं। 2 के साथ 5 का फर्क के लिए 2 के साथ क्या लूंगा? 7 भी नहीं है ना उसमें। तो यहाँ आर बराबर क्या है? यहाँ आर बराबर क्या आया? ये तो हाई आया। देखो संबंध को ना ऐसे नहीं दर्शा सकते, ये ना समुच्चय का संकेत होता है, रिक्त समुच्चय। आपने कक्षा 11 में समुच्चय के प्रकार भी पढ़ा था, पढ़े थे ना। समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं, बल्कि संबंध को तो इससे डिनोट करते हैं, संबंध को इससे डिनोट नहीं करते, याद करिए। ठीक है, आर बराबर फाई है, तो यहां बताओ फाई आ गया ना, इसमें कोई भी नहीं बन रहा है। तो यहां बताओ आर जो है ना वो सबसेट होता है क्या? होगा क्या? किसका सबसेट होगा आपसे मैं पूछूं? बताओ, देखिए ए क्रॉस ए का, ना कि भी बोलोगे, याद करो, बता दिया मैंने पहले। कोई भी संबंध जिन समुच्चयों में बन रहा है वो संबंध उन समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का सदैव क्या होता है? उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस ए का बराबर। तो यहाँ ये रिक्त संबंध हो गया भाई। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे समुच्चय ए में संबंध आर, इसी लैंग्वेज में समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव से क्या हो? संबंधित हो। ठीक है, तो जो एग्जांपल भी लेंगे सेम ऐसा ही लेंगे, डायग्राम में बना लेना हल्का फुल्का। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध तब कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के ही प्रत्येक, अब यहाँ ही लगाओगे तो सही रहेगा, समुच्चय ए के ही प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। जैसे यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3, यहां आर है बराबर है
A, B such that A माइनस B एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। A माइनस B एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। A बिलोंग्स टू कैपिटल A में, B बिलोंग्स टू कैपिटल A में। ठीक है। और यहां से बना दूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा आप नीचे बना लेना ना। तो क्यों भाई इनकी बाबू कैसे जरूरत कर रहा है कैसे कर अरे कैसे चो 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 कर रहा है क्या बोले बताओ भाई, बनाओ आप इसका रोस्टर रूप बनाओ। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये इसका रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसका रोस्टर रूप बनाओ। बनाओगे पंडितों? इधर बना। A माइनस B क्या है कि पूर्णांक, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? मतलब माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और जीरो। जी ठीक है, आ जाओ। क्या एक एक से संबंधित होगा? क्या एक एक से संबंधित होगा? एक एक से संबंधित होगा क्या? हाँ। एक और एक का अंतर, ये एक किसका मान होगा? स्मॉल a का। ये एक किसका मान होगा? स्मॉल b का। क्या एक एक से कनेक्टेड होगा? जी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है, जो कि एक पूर्णांक है। यहां पर ये दो भाई साहब वो लग जाएंगे, उन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? जीरो आना, सॉरी पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जीरो भी आ सकता है, माइनस एक भी आ सकता है, माइनस दो भी आ सकता है, प्लस एक भी आ सकता है, प्लस दो भी आ सकता है। क्या एक दो से कनेक्टेड होगा? क्या एक दो से कनेक्टेड नहीं होगा? होगा। एक दो से भी कनेक्टेड होगा, जुड़ेगा। क्यों? एक और दो का अंतर कितना है? एक और दो का अंतर मतलब माइनस आए तो माइनस 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 एक आएगा। यहाँ एक लगाओ, यहाँ दो लगा लो, इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस एक। माइनस एक पूर्णांक ही तो है, इसलिए तो एक का संबंध दो से भी होगा, एक का संबंध तीन से भी होगा। अब बोलो दो का संबंध भी एक से होगा क्या? दो का संबंध भी एक से होगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल ये ऐसे दे रखे है, ये सारी बातें आपकी बुक में मैं बता दूं, आप वरना इधर उधर। हाँ मैं बुक में बता दूं आपके, ये दे रखा है सारा हिसाब दारा। कहाँ दे रखा बताऊं क्या? कहाँ है सारे तरीके? परिभाषा नंबर 2। परिभाषा नंबर 2 एग्जाम्पल नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा है, देखो एग्जाम्पल है। देखो a माइनस बी बराबर मैंने 5 लिया था, तो इसने देखो a माइनस बी बराबर 10 ले रखा है, ले रखा है ना। और आगे देखो इसने पूर्णांक, तो ये सारा इसमें हिसाब लगा रखा है इसने पूरा। इसके अंदर है ऐसे, मतलब आप है ना इस चीजों को ऐसे, मतलब ये क्या होता है कि फिजिक्स में भी होता है, मैथ में भी होता है, सारे में ऐसे, गणित में ऐसे थ्योरी अंदर ऐसे पूरा समाहित, आप इसको डर के भाग जाते हो, है ना। बल्कि इनका सामना किया करो, ये सारी होता है ऐसा ही, वहां पे भी है केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, आराम से आप समझ के कार्रवाई कर सकते हो उनकी। दो का संबंध है, दो का संबंध एक से भी होगा, दो का संबंध दो से भी होगा, दो का संबंध तीन से भी होगा, होगा ना। तीन का संबंध है, हाँ सभी से होगा, क्योंकि तीन और एक का डिफरेंस है। अब यहाँ पर तो खिचड़ी सी बन जाएगी, आप खिचड़ी मेटने के लिए साइड से ले जाना, उधर से घुमा के भाई, तीन का संबंध इधर से ले लो, ऐसे ऐसे गया। तीन का संबंध तीन से भी होगा,
कितने बन गए संबंध? कितने कर्मी त्रिकोण बनेंगे? 9, जो कि एक रोस ए में भी 9 ही अवयव होंगे, जो कि आर, ये किसके बराबर? आर है, फाई के बराबर। यहाँ पर आर किसके बराबर आएगा? एक क्रॉस ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो लिख दो आर है, आर लिखो चाहे एक क्रॉस ए लिखो, एक ही बात है। आर लिखोगे तो क्या आएगा? एक का संबंध एक से भी बनेगा, एक का संबंध 2 से भी, एक का संबंध 3 से भी बनेगा, 2 का संबंध 1 से भी बनेगा, 2 का संबंध 2 से भी बनेगा, 2 का संबंध 3 से बनेगा, और 3 का संबंध 1 से भी बनेगा, 3 का संबंध बाबू 2 से भी बनेगा, 3 का संबंध 3 से भी बनेगा। तो क्या हो गया? आर बराबर क्या हो गया? ए क्रॉस ए हो गया। देख लो भाई, यहां लगा दो, अच्छा रहेगी, लुक के साथ रहेगी। देख लो भाई, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। सबसेट नहीं लगाया मैंने ना, एक लाइन छोड़ दी, सबसेट यहां लगा देना, एरो लगा के ना। क्या लगाओगे? आर, ये क्या लिख दिया भैया? हाँ सही बात, ये तो लिख दिया, इसमें तो लिख दिया, इसमें नहीं लिखा ना, नीचे वाले में इसमें तो लिख दिया, इसमें नहीं लिखा ना, हाँ यहाँ नहीं लिखा। यहाँ क्या आएगा? इसके नीचे वाली लाइन में क्या लिख देता हूँ आगे? आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। यहाँ आर क्या है भाई? यहाँ आर क्या है? ये खुद ही है। खुद कौन? कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ही है, ये खुद ही है, ध्यान दे। तुल्यता संबंध बच गया, तुल्यता संबंध तीसरा, इसमें रोमन में कुल 3 है, लेकिन मैं बारीकी से आपको इसको समझाऊंगा, ये आपके समझ में अभी आया नहीं, बहुत ज्यादा समझाऊंगा, समझाएंगे इनको तब जाके आपके समझ में आएगा। जैसे मैं आपको यदि समझ में आ गया तो मैं एक एग्जांपल फेंकूं, कैसी पावर करना। जैसे एग्जांपल फेंकूं, आपकी बुक का एग्जांपल, उदाहरण नंबर पहला है, ठीक है। बालकों के स्कूल में, बालिकाओं के स्कूल में, बालकों की स्कूल में कोई मान लो, एक बालकों की स्कूल मान लो, बालिकाओं की स्कूल में ए बी का भाई है, तो ये कैसा संबंध है? रिक्त संबंध हो गया, क्योंकि बालिकाओं के स्कूल में कोई बालक रहेगा ही नहीं ना, सारी बाई बाई बैठे, तो भाइयों का मतलब जो भाई का जो संबंध है वो कैसे बनेगा? तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपकी बुक में खूब सारे दे रखे, अच्छे दे रखे, हिंदी के तौर पे पढ़े ना तो देख सकते हैं आप। इधर ध्यान दे, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दो, वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दो, खूब सारे एग्जांपल है, ठीक है भाई। तो इसको भी बता दो, इनको बारीकी से देख लो एक बात, थोड़ा सा। रिक्त संबंध, समूचे ए में संबंध आर, रिक्त संबंध, समूचे ए में संबंध आर, समूचे ए में कैसे बोल रहा हूं भाई? ए में है ना, ये ए से ए में है ना, संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है। एक बताइए, 11वीं 12वीं क्लास है ना, 11वीं क्लास और 10वीं तक ऐसी परिभाषा कभी नहीं लिखते थे अपन, साइंस में नहीं लिखते थे जिसमें थ्योरी चलती है, लेकिन 11वीं और 12वीं क्लास में आने के बाद में लगभग जितनी भी परिभाषा है वो इस टाइप में लिखी जाती है। किस टाइप में? पहले बोल देते हैं, पहले क्या बोल देते हैं? तब कहलाता है, और उसका जो विशेषता है वो आगे लिख देते हैं। ऐसा लिखते हैं हर परिभाषा को, लगभग परिभाषा को इसी तरीके से लिखते हैं, जितना आपने देखा होगा 11वीं क्लास में भी लगभग परिभाषा इसी थ्योरी में लिखी जाती है, इसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। समूचे ए में संबंध आर रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि समूचे ए का कोई भी अवयव समूचे ए के किसी भी अवयव से
समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। और है क्या बता दूं आप, मैंने एग्जांपल लिया है ए माइनस, अरे जरूरी नहीं ये लो, कोई भी ले सकते हैं आप, एनीवन कोई भी ले सकता है। ए माइनस बी बराबर 10 लगा लो, ए माइनस बी बराबर 8 लगा लो, या बी माइनस ए लगा लो, बी माइनस ए भी लगा लो, ये सही कोई। अरे एनीवन यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया या ये तो हर बार लिखता हूँ, ये तो है क्या, कुछ नहीं है जो हर बार लिखता हूँ। ये क्या है, हर बार लिखते हैं छोटा कोष्टक, ये x का मान है, ये y का मान, ये क्या है सब्स्टिट्यूट। इस प्रकार इसको क्या बोलोगे, a कोमा b, a और b में संबंध इस प्रकार है कि ये इस प्रकार ये, और ये स्मॉल a पहले वाले a में से, दूसरा दूसरे वाले में, ठीक है। r बराबर 5 बना, कोई नहीं जुड़ रहे, कोई कनेक्शन नहीं बना, मतलब कोई संबंध ही नहीं बना, किन्हीं में संबंध बना, एक और एक में संबंध है क्या, नहीं है, एक दो में, एक तीन में, दो तीन में, किसी में भी नहीं है, 5 तो किसी का डिफरेंस ही नहीं है ना जी। r बराबर 5 या r सबसेट होगा, r कौन है 5 सबसेट होगा एक रो से का, हर होता है, प्रत्येक होते हैं, है ना, सारे होते हैं, मतलब कौन सारे, इन दोनों में जितने भी संबंध बनेंगे वो सारे के सारे इन दोनों के कार्तीय गुणनफल के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। इधर आओ, समुच्चय ए में संबंध r सार्वत्रिक संबंध तब कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के ही प्रत्येक अवयव से, या सभी भी लगा सकते हो, सभी अवयव से संबंधित हो, मतलब इसका सारे अवयव देखो, एक है ना, एक वो उनके सभी अवयव से संबंधित है, 2 भी सभी से संबंधित है, 3 भी, मतलब इसके प्रत्येक अवयव इनके सभी अवयव से संबंधित है, ठीक है। यदि समुच्चय ए 1 2 3 4 भी ले सकता था, मैंने एग्जांपल r a b सच डेट a b इस प्रकार है कि a माइनस b एक गुणक है a कैपिटल A में से, b भी कैपिटल A में से, ठीक है। तो यहाँ बनाए यहाँ अपन कार्तीय गुण रोष्ट रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप है संबंध का, और ये समुच्चय रोष्ट रूप है संबंध का, 1 1 1 2 1 3 सारे आ गए। ये तो एक क्रॉस ए ही है ना, जो कि ये दोनों सेम ही है कि हाँ ये दोनों जी सेम ही है, तो खुद का खुद भी तो समुच्चय होता है ना, ऐसा, ठीक है। तो कल अपन तीसरा पढ़ेंगे, तुल्यता संबंध में रोमन में 3 पढ़ेंगे, और फिर कुछ खास बात 1 2 बात है, फिर एग्जाम्पल चलेंगे, 1 से लेकर 6 तक एग्जाम्पल है, एक पढ़ेंगे, ठीक है।